Hello students, today we continue exercise 2.5 ninth class mathematics NCERT book। प्रीवियस वीडियोस में हमने टिल क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व किए। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से सोल्व करेंगे। ध्यान दे लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइजेशन आपको करना है। क्वेश्चन है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो ये आपका क्वेश्चन है और आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम आइडेंटिटीज का यूज लेते हैं। यहां हम आइडेंटिटी कौन सी यूज में लेंगे वो देखिए आप। तो आइडेंटिटी हमारी है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू, मतलब इसके इक्वल में क्या आ सकता है। तो वो हम जो इसके इक्वल लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड। तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हम ये चेक कर लें कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये आइडेंटिटी हम यूज में लेंगे। ठीक है, देखिए आप। तो 3x³ 27 को रूट क्यूब करेंगे तो 3 हो जाएगा, y³ z³ माइनस 3। अब 3xy है ना, अब x की वैल्यू क्या है यहाँ 3x, y की वैल्यू क्या है y और z की z। अब देखो, अगर मैं इसको ओपन कर लूं ब्रैकेट्स तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 9xyz यही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो कर रहा है तो इसको इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए 3x प्लस वाई प्लस जेड, फिर यह आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स की वैल्यू है 3x वाई माइनस एक्स जेड, एक्स की वैल्यू क्या है 3x, जेड की जेड है माइनस वाई जेड। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करके हम लिख देते हैं इसको 3x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करा 3xy 3xz माइनस वाई जेड। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की आइडेंटिटीज आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर का हम क्वेश्चन करेंगे आगे, ध्यान दे लो। बाकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपको हर चीज बेस्ट समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है x³
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक, इक्वल टू, ये हमसे वेरीफाई करवा रहा है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई स्क्वायर प्लस y माइनस जेड स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको इसमें हमें कन्वर्ट करके बताना है, ठीक है। कैसे? आप ये देखो आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी के फॉर्म में तो अरेंज है ये वाला पार्ट। अब इसकी जो आइडेंटिटी है वो इक्वल टू में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ठीक है। अब हमारे को इस चीज को इसमें कन्वर्ट करना है क्योंकि ये तो सेम है। अब आप ये देखो ये वाला पार्ट तो इसमें सेम आ गया। अब इसको इस पार्ट में हम कैसे कन्वर्ट करें? आगे 1/2 है तो अगर हम 1/2 लगाएंगे तो हमारे को इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब हम इसको यूं लिखेंगे, देखो और अब यहां 1/2 लगा दिया आपने, ठीक है। तो यहां आपको 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिससे कि वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आए। तो अब देखो हम इसको तो ऐसे कैसे रहने देते हैं, अब 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से आप देखना, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। ये हमने इस कंप्लीट जो वैल्यूज हैं उन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, अब देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट तो ऐसे कैसे आ जाएगा, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा लिख देता हूं, कोई बात नहीं है। अब इस वाले पार्ट में हम इसको थोड़ा सा डिटेल और फॉर्म में खोल देंगे। अब डिटेल फॉर्म में कैसे करेंगे, तो यहां तक का इरेज करके हम आगे देख लेते हैं, इस वाली कंडीशन को ऊपर लिख लेंगे। देखो यहां तक का सोल्व है, अब इसको मैं अपर पार्ट में सोल्व कर रहा हूं। देखो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, अब देखो एक्स स्क्वायर, हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये क्यों रखते हैं 2 माइनस एक्स वाई 2y जेड 2x जेड। अब आप ये नोटिस करोगे, देखो ग्रुपिंग समझना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं,
देखो एक्स स्क्वायर, अब इनको भी मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, क्योंकि एक ग्रुपिंग इनकी हो जाएगी। फिर अब वाई जेड का लेने अपन, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, फिर ऐसे ही एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2xz। अब आप नोटिस करोगे कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली फॉर्म में आ गए, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर, मतलब तो देखो x माइनस वाई स्क्वायर, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, y माइनस जेड स्क्वायर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस जेड स्क्वायर। इस फॉर्म में हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें आप इस वैल्यू को आगे पीछे भी लिख दो तो कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे मान लो z को पहले लिख दो, x को बाद में लिख दो, उससे कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि रिजल्ट इन दोनों का स्क्वायर करने पर यही आएगा। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो समझ में आया होगा आपके ये जो हमने सोल्व किया है। बाकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप करोगे, आपको उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 0 है, तो ये आपसे प्रूव करवा रहा है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 3x वाई जेड। अब हमें प्रूव करके बताना है, वही सेम आइडेंटिटी को यूज लेंगे अभी हम। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। ठीक है, अब ये बोल रहा है इसकी वैल्यू 0 है। अगर 0 हो बाय चांस तो रखते हैं अपन 0, तो अब इसकी वैल्यू मैंने 0 रखी, ये सब ऐसे कैसे आ गए, अब किसी भी वैल्यू को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करो, किसी भी वैल्यू को, तो क्या आता है 0। तो इस कंप्लीट को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 ही आ गया। ठीक, अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस से किसमें हो जाएगा, प्लस में। ये उधर गया, किसी में भी 0 प्लस करें तो वही वैल्यू ले जाती है। यही हमारे को प्रूव करना था, जो हमने प्रूव किया। तो समझ में आया आपके। अब इसी कॉन्सेप्ट, जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारे लिए लॉजिक भी हो गया कि अगर एक्स वाई जेड तीनों वैल्यूज का सम क्या हो, 0, मतलब ये एक आइडेंटिटी और नहीं बन गई हमारे लिए कि इन तीनों की वैल्यू 0, तो इनके क्यूब का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा।
ये एक आइडेंटिटी हमारे लिए प्रिपेयर हो गई, जिसका यूज अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है -12 प्लस 7 प्लस 5 हमारे को इसको सोल्व करना है। तो वैसे तो हम यूं भी सोल्व कर सकते हैं, इसका भी क्यूब कर लो, इसका भी क्यूब कर लो, हो जाएगा सोल्व। बट हमारे को तो आइडेंटिटी यूज में लेनी है। आइडेंटिटी क्या है कि अगर इन तीनों का सम क्या आ जाए 0, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3xyz। ये हमारे को आइडेंटिटी यूज में लेनी है। देखो -12 प्लस 7 प्लस 5 क्या आ रहा है 0, इन तीनों का सम क्या आ गया 0। तो इसका मतलब इनका जो क्यूब है, मतलब -12³ 7³ 5³ ये क्या होगा 3 -12 इंटू 7 इंटू 5, ये हमारा आंसर होगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करा 35 को 12 से मल्टीप्लाई करा तो 35 को 12 से मल्टीप्लाई करा 420 को 3 से मल्टीप्लाई करा 1260। तो माइनस के 1260 आएंगे क्योंकि एक वैल्यू इसमें माइनस की। बहुत सिंपल सॉल्यूशन। वैसे तो हम यूं भी कर सकते थे कि भाई इसका क्यूब कर ले, इसका क्यूब कर ले, बट वी हैव टू यूज आइडेंटिटी, हमें आइडेंटिटी को यूज में लेना था। चलिए नेक्स्ट सेम क्वेश्चन अगला भी है, सेकंड क्वेश्चन है इसी का ही। प्लस का है 28 का क्यूब प्लस माइनस के 15 का क्यूब माइनस के 13 का क्यूब। तो देखो 28 प्लस माइनस का 15 और प्लस माइनस का 13 क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि x³ y³ z³ इनका जो सम आएगा वो ये आएगा। तो 28³ माइनस 15³ माइनस 13³ को हम सोल्व करेंगे तो 3, 28, 15 और 13 इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस माइनस की 2 वैल्यूज है तो प्लस में हो जाएगी। तो फाइनली आंसर जो आएगा वो आएगा 16380। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इससे मल्टीप्लाई करा और 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई करा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा होगा आपके, बाकी प्रैक्टिस से ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आगे देखिए नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया हमारे को गिवन है 25a²
-35a प्लस 12, तो ये हो गया इंटू लेंथ इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। तो हम इसके फैक्टर करेंगे, 2 फैक्टर्स बनेंगे, तो एक फैक्टर इसकी लेंथ में एज्यूम हो जाएगी और जो सेकंड है वो इसका ब्रीथ एज्यूम हो जाएगा। हाँ हाँ, अब हमारे को इसके फैक्टर करने हैं, तो देखो यहाँ प्लस का साइन है, तो इसका मतलब 35 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करने पर तो 35 आए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आए। मतलब 25 और 12 दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आता है 300, तो इसके ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर 300 आ जाए और प्लस करने पर 35 आए, तो वो हो गए 20 एंड 15। 20 एंड 15 दोनों का सम करोगे तो 35 होगा और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 300। देखिए तो 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, ठीक है। अब आप देखो क्या कॉमन है, तो इसमें 5a कॉमन आ रहा है, तो 5a माइनस 4, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, तो 5a माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस अंदर का साइन में चेंज हो जाएगा 4, तो ये हो गया 5a माइनस 4 5a माइनस 3। तो लेंथ इंटू ब्रीथ आ गई, तो किसी को एक को लेंथ बोलते हैं अपन और किसी भी एक को ब्रीथ बोलते हैं। जैसे ये लेंथ तो ये ब्रीथ हो गई, ये लेंथ तो ये ब्रीथ हो गई, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन रेक्टेंगुलर का एरिया है और वो मल्टीप्लिकेशन किसका है लेंथ एंड ब्रीथ का। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट भी है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व किया। अब सेम ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन भी है। देखिए आप फॉर्मूला में लिखे रहने देता हूं, फॉर्मूला वही यूज में आएगा। तो सेकंड पॉइंट है जिसमें इक्वेशन है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, ठीक है। अब वही वाली बात, यहां साइन क्या माइनस का, तो 13 के ऐसे पे 2 पार्ट्स करने कि माइनस करने पर तो 13 आ जाए क्योंकि माइनस का साइन है, और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई आए, तो 35 और 12 दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो ये आता है 420। तो अब हम इसके ऐसे फैक्टर करें कि माइनस करने पर 13 आए और मल्टीप्लाई करने पर 420 आए, तो हम फैक्टर करेंगे 28 एंड 15, क्योंकि 28 में से 15 आप माइनस करोगे तो क्या आएगा 13, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 420, क्योंकि ये हमारे कॉन्सेप्ट यूज में लेना होता है। तो 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस एक साइन प्लस का और एक माइनस का रहेगा तभी तो माइनस होंगे, 15y माइनस 12। अब आप देखो क्या कॉमन आ रहा है, 7y हमने कॉमन लिया, 5y प्लस 4 माइनस का 3 कॉमन लिया, 5y प्लस 4, दोनों में कॉमन है 5y प्लस 4 7y माइनस 3, तो ये दोनों फैक्टर्स हुए इसके। इसमें एक को लेंथ एज्यूम कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड जिसको भी चाहें आप, और सेकंड को ब्रीथ एज्यूम कर लेंगे। तो समझ में आया आपके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 16 2.5 एक्सरसाइज का।
और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आगे बहुत यूज में आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की डायमेंशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए। तो क्यूबॉइड का जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का हमारे को डायमेंशन चाहिए। तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लेंथ ब्रीथ हाइट, मतलब 3 वैल्यूज आ गई। अभी रेक्टेंगुलर में तो 2 ही थी, लेंथ एंड ब्रीथ, इसमें लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट है वो है 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब इसके हमारे को फैक्टर्स करने हैं। देखो सबसे पहले तो अपन ने 3 कॉमन लिया, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। अब x भी कॉमन निकाला अपन ने, तो हो गए 3 फैक्टर इसके। एक फैक्टर हो गया 3, सेकंड हो गया x और थर्ड हो गया x माइनस 4। लेंथ ब्रीथ हाइट, तो इन तीनों में से किसी एक को हम लेंथ एज्यूम कर लेंगे, किसी एक को ब्रीथ एज्यूम कर लेंगे और किसी एक को हाइट एज्यूम कर लेंगे। वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ऐसे ही अगर हम सेकंड पॉइंट भी देखें इसका, सेकंड पॉइंट है 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। तो पहले तो आप कॉमन वैल्यूज हम देख लें कि इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो देखो 4k कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 यह है, ठीक है। अब इसके 2k से फैक्टर करो, या माइनस का साइन है ना, माइनस करने पर तो 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 5 इंटू 3 15 आ जाए। तो 5 इंटू 3 यही रख लेंगे, क्योंकि 5 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा 2, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 15। तो 4k 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। 4k कॉमन लिया अपन ने, y कॉमन 3y प्लस 5, कुछ भी कॉमन लिए 1 कॉमन ले लिया 3y प्लस 5। 4k 3y प्लस 5 और ये y माइनस 1। 1 2 3। वैसे तो अगर हमें इसके 4 फैक्टर्स भी कर सकते हैं, 4 को अलग और k को अलग, जैसे इसमें किया था। तो वैसे तो इसके 4 फैक्टर्स हो गए, लेकिन हमें कितने चाहिए थे 3। तो हमने इस कारण से 4k कॉमन लिया, नहीं तो हम पहले 4 कॉमन ले लेते फिर k ले लेते, तो 4 फैक्टर्स हो जाते। लेकिन हमारे को कितने फैक्टर्स करने इसके 3, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट, क्योंकि वैसे तो अपन यू भी इधर भी कर सकते हैं। तो 3 फैक्टर्स की वजह से हमने इसे सॉल्व किया है। तो यह एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। लगभग ऑलमोस्ट 6-7 जो भी वीडियोस थे वो हमने इस एक्सरसाइज के प्रिपेयर किए। आप इन सभी वीडियोस को देखो और एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियोस में हम अदर एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप बेल आइकॉन पे क्लिक कर दो, तो जब भी नए वीडियोस लॉन्च होंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, थैंक्स।